हेलो बच्चों। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 12th क्लास का ये होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो हम डेरिवेटिव सीखते हैं डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी, ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अपना उसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब उसका यूज आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो उसका, ये इसके बारे में आपको बेसिक बहुत ही मतलब सिंपल, ठीक है। ये अधिकतर बच्चों को थोड़ा वैसा लगता है अजीब, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो जरा, हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा बेटा, क्या क्वेश्चन लिखा देखो ध्यान से। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल के लिए बस केवल। अब आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर देंगे, देखो एक भी क्वेश्चन नहीं बचने का आपसे। जैसा हम बता रहे थोड़ा ध्यान से देखना बस, ठीक है। देखो द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वो उसका स्पेस, कितना स्पेस उसका बढ़ रहा, कहेगा भाई क्यूब। ये क्यूब आप जानते होंगे, ये क्यूब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है। ये होता है जी क्यूब, ठीक है। हमने इसकी वीडियो डाल रखी है उसमें, अगर कोई दिक्कत हो टेंशन हो, इसकी साइड सारी क्या होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट सारी इक्वल हो क्यूब की, ठीक है। क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा। आप इसका वॉल्यूम ना बढ़ाते जा रहे हैं। मान लो आपका जो क्यूब है ना, ये रबर का है जैसे बॉल होती है। अब इसमें आप समझो हवा डाल के ना, पहले छोटा था और फिर छोटे से आपने ना इसका साइज इतना बड़ा किया, फिर इतना 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 इतना। अब जैसा आप वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा पक्का इंक्रीज होगा भाई। इसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा जब बड़ा बड़ा होते जा रहा भाई, ठीक है। तो देखो बेटा इंक्रीजिंग द रेट ऑफ, क्या रखा 8, ये यूनिट पर ध्यान रखना। देखो ये देखो आप इसकी यूनिट बेटा, वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या रखा 8 सेमी क्यूब पर सेकंड। ये गिवन में लिखेंगे आप यहाँ GIVN गिवन, ये आपको दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ सेमी क्यूब पर सेकंड। अब ये सेमी क्यूब कहेगा यूनिट होती है वॉल्यूम की, और सेकंड कहेगा होता है समय का, तो dV/dt ये आपको गिवन है, क्लियर। अब नो बताओ इसका वॉल्यूम भैया, अगर इसकी साइड A ले ली A से निकाल लो, X ले ली तो X से निकाल लो, कुछ भी लिया जा सकता है। इसकी साइड में हमने A ले ली भाई, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो भाई वॉल्यूम होता है साइड क्यूब यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो A क्यूब होता है जी वॉल्यूम। अब आप जहां वॉल्यूम लिख रहा ना, यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू रखो बेटा इसमें, DA क्यूब अपॉन DT, ये 8 है भाई। अब देखो आप सिस्टम बेटा, आप ना आप अब तक क्या पढ़ते हो d/dx, और यहाँ x होता है आपके पास, x की पावर 2 है कुछ भी, तो आप क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन 2x की पावर 1, ऐसे ही तो करते हैं भाई। यानी x का x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब यहाँ क्या हो गया, a का डिफरेंशिएशन और करना विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये तो आपने भाई थोड़ी थोड़ी बात ये ध्यान रखनी। आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया ना ध्यान से, पूरी एक्सरसाइज फिनिश बेटा, पूरी गारंटी से। अब देखो आप जरा यहां देखो बेटा, ये ए और डिफरेंशिएशन कैसे करना विद रेस्पेक्ट टू टी। अब टी से ही होगा भाई, टी का ही हो सकता है, ए का तो नहीं हो सकता। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ए का डिफरेंशिएशन करना ना बेटा, तो डी टी आप इधर लिख लो, और ए का करना तो डी ए से ही डिवाइड और डी ए से ही मल्टीप्लाई। तो अब तो ए का ए से हो जाएगा भाई, ए का ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। हमने जानबूझकर ए लिखा क्योंकि आपके दिमाग में क्या हुआ, एक्स 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 कर करके बेटा बैठ गया कि केवल एक्स का डिफरेंशिएशन हो, ऐसा नहीं है। जो भी वेरिएबल होगा यानी जिसकी वैल्यू बड़ी छोटी हो रही हो, उन सब का डिफरेंशिएशन होगा। हमने देखो इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे, तो ए क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। बस ये ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट वैल्यू बात यहाँ, वो चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो भाई, जो भी बढ़ रहा घट रहा है ना फ्लेक्सिबल, उसका डिफरेंशिएशन होगा। जो कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन जी होगा, कांस्टेंट कुछ भी हो जो बिल्कुल जिसकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज ना हो रही हो। जैसे इधर 8 मान लो, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 पक्का, क्योंकि 8 तो 8 ही होगा, 9 थोड़ा लिख देंगे उसकी बजाय। अब देखो, अब ए का डिफरेंशिएशन करना डी ए से मल्टीप्लाई डी ए से डिवाइड बेटा, 8 हो गया। अब ए का करना भाई डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में बेटा, तो 3a² और डी ए अपॉन डी टी और बराबर 8, और इसे नीचे भेज दो, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो गया बेटा 8/3a
स्क्वायर। ये आपको देखो डीए अपॉन dt की वैल्यू यहां से मिल गई, रिलेशन 1 हो गया। ये आपको गिवन था हर क्वेश्चन में। देखियो हम अभी आपको एग्जांपल देके दिखाएंगे। तो बेटा हर क्वेश्चन में आपको ना गिवन मिलेगा, आपको ऐसा गिवन, जो गिवन दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए बेटा। क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कोन हो, सिलेंडर हो, सर्किल, कुछ भी हो, बेसिक जानकारी नहीं है तो तुरंत जानकारी ले आप उसकी, नहीं तो एक आपको चैप्टर नहीं होने का पक्का। अब देखो आप जैसा इसमें वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो भाई, साइड क्यूब, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया। अब देखो ये आपको गिवन हो गया। अब जो फाइंड करना बेटा, ये देखो ध्यान से, हाँ, हाउ फास्ट, जैसे इसमें हवा भरेंगे आप गुब्बारे की तरह, तो भैया इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वो किस रेट से होगा, मतलब जैसे इसमें रेट दे रखा है देखो 8 सेमी क्यूब पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 8 सेमी क्यूब की इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा। 2 सेकंड में दुगुना, 3 सेकंड में इसका 3 गुना, 4 में 4 गुना, ऐसे ही सरफेस एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा। तो आपको जो फाइंड करना, क्या फाइंड करना बेटा, सरफेस एरिया, यानी ds फॉर सरफेस। अब जैसे वॉल्यूम आपको ऐसे सरफेस से पता होना चाहिए इसका, भैया इसका सरफेस एरिया बेटा क्या फॉर्मूला हो, 6a स्क्वायर। कितने सरफेस में टोटल क्यूब में 6, और सारे स्क्वायर हो, तो इसका एरिया आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर। तो अब आपको फाइंड क्या करना भैया, देखो फाइंड जो आपको आंसर लाना, कहें लाना, ds अपॉन dt की सरफेस एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा या घट रहा। अब देखो एक बात और बेटा बताने पे ध्यान रहा, अगर इंक्रीजिंग, ये नोट करना आपको, तो आप यहां प्लस साइन लेके चलेंगे बेटा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा। अगर ये डिक्रीज होगा, नो कहेगा ना इसका वॉल्यूम घटा दे, तो आप यहां नेगेटिव साइन लेके चल देंगे, क्योंकि घट रहा उतनी स्पीड से। तो इंक्रीजिंग में पॉजिटिव साइन लेना टोटल, और भैया डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव साइन। ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। फिर देखना आप टोटल एक्सरसाइज ना खत्म होगी तो बात है भाई। अब ds अपॉन dt निकालना बेटा, तो ds, अब s की वैल्यू कितनी, लो जी, d बाई dt यू गेट 6a स्क्वायर। अब फिर वही पहले वाली समस्या, क्योंकि आपको ये तो 6 तो सामने आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन क्या करना भैया, a का, और कैसे करना, t से करना। अब t से a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई, नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे आप, फिर पहले जैसे इसे dt को ना साइड में लिखो, और da से मल्टीप्लाई और da से डिवाइड। अब तो होगा इसका डिफरेंशिएशन, बताओ भाई कौन रोक देगा, कितना होगा a स्क्वायर का, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा भैया 2a की पावर 1। काम हो गया। ये वैल्यू यहां फालतू की आ गई भाई, क्या आ गई, देखो da अपॉन dt। अब ये देखो जैसे इसने आंसर दिया हमको 8 दे रखा, ऐसे आपको आंसर लाना, ए तो हमने माननी भाई। तो इसके लिए क्या देगा, देखो ये तो गिवन है जी आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये है भाई 6 2 12a, इसकी वैल्यू बेटा 1 से, इस इक्वेशन से रख दो, 8 अपॉन 3a स्क्वायर, एक a से एक कट जाएगा, 3 4 जा, और 4 8 की मल्टीप्लाई कर लो भाई 22 अपॉन a बेटा। लेकिन a तो खुद लिया हुआ ना हमारा, a है थोड़े ना क्वेश्चन में, देखो a तो हमने आप साइड माननी इसकी भाई, जो वेरिएबल थी बढ़ने घटने वाली थी, a की हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही इसको वेरिएबल को फिनिश करने के लिए हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको ऐसे वैल्यू। बताओ साइड क्या रखी, द एज, देखो द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू बेटा क्या रखनी है 12, a इक्वल टू क्या दे रखी 12 सेमी दे रखा, लग दो भाई a की वैल्यू 12, तो ये हो गया 32 अपॉन 12। अब देखो भाई हमको फाइंड क्या कर रहे हैं, ds अपॉन dt, इसी तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ds अपॉन, अब s की यूनिट बताओ क्या हो भाई, सरफेस a का स्क्वायर हुआ ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे dt, तो क्या हो गया सेमी। अब बेटा पॉजिटिव आई, इसे काट लेना और थोड़ा बहुत, जा 4 3 जा 4 8 जा, लेकिन अब देखो आंसर देखो, मेन बात तो ये तो सोल्व तो कोई भी कर लेगा। अब देखो ये पॉजिटिव आ गया बेटा, क्योंकि सारे पॉजिटिव साइन थे भाई, ये भी इंक्रीज था तो ये भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा, आप गुब्बारे के अंदर हवा बढ़ रहे भाई, तो ऐसे ऐसे उसका सरफेस भी तो बढ़ेगा। अगर ये डिक्रीजिंग दे देता ना, तो यहाँ नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन जैसे यहाँ था, अब ये भी नेगेटिव हो जाता, ठीक है। ये विशेष
हम एक क्वेश्चन अभी आपको एक और दूसरा देते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही, शायद मुझे मेरा की पूरी एक्सरसाइज खत्म होनी चाहिए 12th की 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये फर्स्ट चैप्टर का। आप यूं सोचो कि एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया, सोल्यूशन नहीं देखना बेटा, रूल देखो आप, पूरी एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, लो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ बेटा देखो ध्यान से, ये हमने क्वेश्चन आपका 5 है बुक का, ये थोड़ा हमें अलग लगा तो इसलिए देखो ध्यान से देखना जरा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, कोई झील है आपकी, देखो इसमें वाटर ऐसे आपने देखा होगा तालाब में कहीं भी, जब आप ऊपर से पत्थर डालोगे तो पत्थर डालने से बेटा यह ना वेव, ऐसे वेव 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 हो जाती है। ठीक है, वो पहले एक ऐसा होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे ना वेव बढ़ चल जा, वो लहर देखोगे आपने तालाब में ऐसे ऐसे गोल 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 होती जा, तो पहले सर्किल छोटा, फिर बड़ा सर्किल, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, वो किनारों की तरफ को ऐसे फैलते चले जा। ठीक है, ये इसमें देखा क्वाइट लेक मतलब बिल्कुल शांत था वाटर पहले से, द एंड वेव मूव इन सर्कुलर एट द स्पीड ऑफ इतना। देखो गिवन क्या बेटा, पहले सवाल की जैसे देखो गिवन, सेम क्वेश्चन, देखो गिवन क्या है आपका, वेव सेमी पर सेकंड। अब देखो बेटा सेमी, सेमी क्या है का, वो डिस्टेंस का, डिस्टेंस अगर हम इस सर्किल की रेडियस बेटा, एक सर्किल की रेडियस आर ले लें, अब तो आर पहले इतनी, फिर आर इतना हुआ, फिर इससे अगले का इतना हो गया, फिर नेक्स्ट का इतना हो गया, देखो रेडियस ना, रेडियस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां जो 5 सेमी बेटा यूनिट से इधर लिखा जाएगा, देखो कितना सिंपल मेथड, जो भी गिवन है ना यूनिट देखो उसका यूनिट से इधर आ जाओ, तो सेमी दिया हुआ तो भाई रेडियस ले ली हमने सेमी, और सेकंड बेटा क्या आएगा टी का, तो डी आर अपॉन डी टी, यूनिट से इधर आना है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, फ्रॉम फर्स्ट हो गया। अब देखो स्पीड, देखो स्पीड देखो बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 सेमी पर सेकंड, देखो ना डी आर अपॉन डी टी, रेडियस बढ़ी इंक्रीज हुई कितने कितने समय में भाई, यहां से यहां जाने में, फिर यहां से यहां जाने में, फिर यहां से टाइम भी दे दिया उसने कि 5 सेमी पर सेकंड, एक सेकंड में 5 सेमी इंक्रीज होती जाती है। अब देखो इंक्रीज देख लो भाई, पढ़ लो बेटा, इंक्रीज अगर देखा ना इंक्रीज वो बढ़ती जा रही भाई स्पीड से है ना, तो पॉजिटिव साइन, अगर ना डिक्रीज हो रही तो नेगेटिव साइन, ये ध्यान रखना आपको पूरा। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट आगे क्या रखा, at the instant when the radius of the circular wave, मतलब जो सर्किल में वेव है उसकी जो रेडियस है वो कितनी तरह की, आर की वैल्यू आपको 8, जैसा अभी थोड़ी देर पहला हमने क्वेश्चन किया, इससे जस्ट पहला क्वेश्चन किया, उसमें जो लास्ट में आंसर लाए थे तो वहां से ए हटा हमने, चूंकि ए की वैल्यू गिवन थी, डी अपॉन डी टी हटा, उसकी वैल्यू गिवन थी, लेकिन इस बार बेटा आर हटाना, बाद में आंसर में ना आर नहीं लाना आपको, देखियो अभी जब आंसर सोल्व करेंगे वहां आर आ जाएगा, उसे फिनिश करने के लिए हर क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन मिलेगी उसकी वैल्यू। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा आपका। इसने क्या कहा, रेडियस देखो भाई 8 सेमी, हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया, जो एरिया, एरिया मतलब क्या है का एरिया, सर्किल का, जो फाइंड करना आपको, देखो कितना सिंपल, जो फाइंड करना जो आपको ये निकालना है भैया, डी ए अपॉन डी टी। अब एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल बताओ भाई, एरिया ऑफ सर्किल नीचे लिख देते हैं, एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये निकालना आपको, तो बेटा एरिया, एरिया की वैल्यू ना रख दो पाई आर स्क्वायर, कहीं वॉल्यूम देगा कहीं सरफेस एरिया देगा, भाई कॉमन कॉमन सी चीज, ये बात याद होनी चाहिए आपके टोटल, ये नहीं कि भाई एरिया की आवश्यकता होगी सर्किल का एरिया नहीं पता, फिर गड़बड़ होगी, नहीं तो मिस्टेक नहीं हो सकती क्वेश्चन में भाई पक्का। अब भैया फिर पहले वाली समस्या, अब देखो आर और डिफरेंशिएशन कैसे करना, टी से नहीं आप आर का डिफरेंशिएशन कर सकते, तो पाई आगे लाओ, डी आर लिखो बेटा, और ये डी टी, देखो सब का पूरे एक्सरसाइज का एक रूल बना दिया भाई हमने, तो ये आर है ना बेटा, तो आर से मल्टीप्लाई और डी आर से डिवाइड। अब देखो इसका आर के रेस्पेक्ट में ना आर का डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप, करो भाई, कितना हो गया भाई 2r की पावर 1 होगी, और ये डी आर अपॉन डी टी, देखो भाई फ्रॉम 1, पहले क्वेश्चन करो, बोल दो भाई डी आर अपॉन डी टी बेटा, देखिए कितना है इसकी वैल्यू 5, अब भी देखो 5 टू 10 और पाई आर बच गया, लेकिन आर की वैल्यू भी दे रखी है आपको, हर वेरिएबल आपको जो भी क्वेश्चन में होंगे उन सब की वैल्यू मिलेगी पक्का, हर क्वेश्चन में आपको ढूंढना भाई कहां से याद रखा, आर की वैल्यू बेटा कितनी 8, इस आर की वैल्यू रख दो 8 सेंटीमीटर रखो भैया।
तो 10 पाई आर की वैल्यू 8 होगी बेटा। अब देख बेटा इसकी यूनिट लिखनी है, जैसे आपको यूनिट है ना ऐसी आपको यूनिट पता नहीं ऐसी। ये क्या निकाल रहे हैं आप, डी ए अपॉन डी टी। ए फॉर एरिया, एरिया की यूनिट कैसे भाई, सेमी स्क्वायर। और समय की टाइम की क्या होगी, सेकंड। और बेटा ये पॉजिटिव, और तो ये भी क्या आ रहा पॉजिटिव, देखो सारे प्लस 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 प्लस। तो आप लिख लेंगे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके कि भैया जो इसका एरिया है 80 आ जाएगा, 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भैया, अच्छा लगा आपको तो कृपया शेयर जरूर करना भाई। जिन बच्चों के पास नहीं है वे भी ऐसा पढ़ के अपना लाभ उठाएं।